हेलो क्लास, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। इसे आप खुद से रीड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले अपन देखेंगे इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में सबसे पहला है विचित्र, अनोखा, नग, स्नेहाभिषिक्त, प्रेम से भीगा, स्नेहासिक्त, प्रेम में डूबा, मादक, सुदबुद खोना, नगर, शहर, निरखना, देखना, उद्यान, बगीचा, धीरज, धैर्य, उस्ताद, गुरु, तत्काल, उसी समय, मोल भाव, सौदा, क्षीण, दुर्बल, हिलौर, तरंग, हर्जा, नुकसान, हर्ष, प्रसन्नता, प्रतिष्ठित, सम्मानित, गदगद, अत्यधिक प्रसन्न, साफा, पगड़ी, वैभव, ऐश्वर्य, दस्तूर, आदत, संतोष, हर्ष, मृदुल, मधुर, उत्सुक, बहुत इच्छुक, स्मरण, याद, चिक, एक प्रकार का पर्दा, पोपला, पिचका, अंतर्व्यापी, अंदर फैला हुआ, संशय, संदेश, अप्रतिभ, जवाब न सूझना, पुलकित, प्रसन्न, असीम, बहुत अधिक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना लेखक का परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के मंगलपुर नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्यिक परिषद के सभापति पद को इन्होंने सुशोभित किया। खाली बोतल, मधुपर्क, उपहार, हिलोर, बाती और लौ आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। फिल्मों के लेखन के साथ साथ इन्होंने कुल 33 उपन्यास भी लिखे हैं। इनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर सन 1899 और इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को होती है। इसके बाद सबसे पहला प्रश्न है जांच परख में निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क्या है? खिलौने वाला कितने पैसे का खिलौना बेचता था? तो अभी अपन ने पढ़ा, आपने रीड करा होगा चैप्टर खिलौने वाला। 2 पैसे के खिलौने बेचता था। मुरली वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी को किसका स्मरण आ गया? खिलौने वाले का। विजय बाबू कौन कौन से 2 रूपों में मुस्कुरा दिए? तो कौन कौन से 2 रूप थे जिसमें विजय बाबू मुस्कुरा दिए? छोटे और बड़े। रोहिणी ने भीतर से क्या फेंका था? पैसे। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थान की पूर्ति करके पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहला है बच्चे खिलौने देखकर डैश हो उठते। क्या हो उठते थे? पुलकित। पुलकित यानी खुश। दुबला पतला गोरा युवक डैश बीकानेरी डैश बांधता था। क्या बांधता था? साफा। इसके बाद नेक्स्ट है देता तो सबको इसी भाव से पर मुझ पे उल्टा डैश लाद रहा है। क्या लाद रहा था? एहसान। दादी के डैश मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। कैसा मुंह से? पोपले मुंह से। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के डैश खिलौने। कैसे खिलौने? सजीव खिलौने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 खंड क और खंड ख का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है चिक। सबसे पहला है चिक। बांस से सरकंडे की तीलियों से बना पर्दा। ठौ उस्ताद अपने कार्य में प्रवीण जो उस काम को दूसरों को भी सिखा सके। साफा सिर पर बांधी जाने वाली एक प्रकार की पगड़ी। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। पोपला दांत टूटने के बाद पिचका हुआ मुंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कुछ पंक्तियां दी गई है, इनका अर्थ अपने शब्दों में आप स्वयं से लिखेंगे। इसके बाद है तोतले बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मुरली मुरली, मेला मेरा, छुंदल सुंदर, ऑल
और हम लेंदे लेंगे, कैछा कैसा, पैछे पैसे, घोला घोड़ा, भी भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पाठ के अतिरिक्त प्रश्न। पाठ के अतिरिक्त प्रश्न में सबसे पहला है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो युवती, युवती का युवतियां, खिलौना खिलौने, घोड़ा घोड़े, गुब्बारा गुब्बारे, मिठाई मिठाइयाँ, बच्चा बच्चे, पैसा पैसे, गोली गोलियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, आँख आँखें। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। बाग, बाग का उपवन, उद्यान, बगीचा। नेक्स्ट है दिन, दिवस, और क्या बोलते हैं वार और वासर। इसके बाद है अपना नेक्स्ट हाथी, गज, हस्ती, घोटक, घोड़ा, तो अश्व, घोटक, तुरंग। इसके बाद है मन, हृदय, चित, मन। माँ, जननी, माता, मैया। पत्नी, पत्नी का होगा क्या भार्या, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी। इसके बाद पिता, पितृ, तात, जनक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है उत्तर, दिशा, उत्तर, जवाब, धोती, वस्त्र, धोती, धोना, सो, सोना, सो, इसलिए, पूरी, संपूर्ण, और एक व्यंजन। ठीक है, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। मैं उत्तर दिशा में रहती हूँ। उत्तर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। धोती वह वस्त्र में धोती धारण करते हैं। धोती वह रोज
कपड़े धोती है। सो मैं सुबह से सो रही हूँ। मैं जाती सो नहीं जा पाई। पूरी मुझे पूरी किताब याद है और हम गरम गरम पूरी खाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पाठ में आए शब्दों को निर्देशानुसार छांट कर लिखिए। तो आपको इसमें से पाठ में से छांटना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम होगा, है ना। जातिवाचक समूह का बोध कराएगा। ठीक है, भाववाचक आपको भाव व्यक्त करेगा, हंसना रोना इस तरीके से, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रत्ययों के प्रयोग से 3-3 शब्द बनाइए। ई प्रत्यय मिठाई, घिसाई, निराई, जमाई। एक सांसारिक, पारिवारिक, और सांसारिक पारिवारिक क्या बना सकते हैं? एक सात्विक और आगे देखेंगे मिठाइयाँ और इया प्रत्यय, घड़ियाँ, सुइयाँ। ठीक है, गंभीरता, ता प्रत्यय, प्रसन्नता, विज्ञानता, आहट, घबराहट, सुन, मुस्कुराहट, घबराहट, और क्या बन सकता है? आहट प्रत्यय, हट प्रत्यय। इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताती हूँ आपको रिवाइज करके। पाठ में आए शब्दों को निर्देशानुसार छांटकर लिखिए। तो पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जो किसी का गुण बता रहे हो। क्या? पोपला, है ना, पोपला मुंह, इस तरीके से संख्यावाचक 1, 2, 2 पैसे आया था ना, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद मिलेंगे अपन अगले पाठ में।